बाघमारा में कतरास कांग्रेस के नेता पर घर पर हुई बमबाजी और गोलीबारी। अज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। डीएसपी निशा मुर्मू ने घटनास्थल का किया मुआयना। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जरूरतमंद के बीच किया कंबल का वितरण। कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव के अलावा कई लोग थे उपस्थित। खलारी में जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचला। हाथियों के आतंक से दहशत में है ग्रामीण। गढ़वा में भाकपा माओवादी की धमक। माओवादियों की धमक से ग्रामीण भयभीत। हथियार के बल पर बंदी बनाकर ग्रामीणों को पीटा। बेड़ो में 3 दिव्यांग बच्चों के पिता के आंसू से भी नहीं पिघले चिकित्सक। सीएम के आदेश को चिकित्सकों ने किया दरकिनार। नहीं किया दिव्यांग बच्चों का इलाज। धनबाद में नवजात बच्चे का शव बरामद। कार्टून में मिला नवजात बच्चे का शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। दुराची में ठंड को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डोरंडा में जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया और मौके पर कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव के अलावा कई लोग उपस्थित थे। जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण कर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों का सराहनीय पहल है। इसके तहत जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण किया जा रहा ताकि लोग ठंड से बच सके। और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी मिलकर जो है ये कंबल वितरण कर रहे हैं। उसमें हमारे भाई अजय नाथ सहदेव जी हैं, गुलाम भाई हैं, पिंकू जी हैं और ये सब परमार्थ का काम है। और मैं समझता हूँ कि सरकार अपना काम कर रही है, सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं। और इस ठंड के समय में सभी राजनीतिक पार्टियाँ और सभी सामाजिक संगठन को ये चाहिए कि वो जो है दलगत भावना से ऊपर उठकर राज्य के गरीबों के लिए, राज्य के जरूरतमंदों के लिए इस शीतलहरी में उनको समय में सहारा बने। और रांची में एक बार फिर बात करें तो देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। तो देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब झारखंड सरकार के भी इसको लेकर एहतियात के तौर पर पूरे राज्य स्तर पर अलर्ट जारी कर दी है। जमशेदपुर में हुए कौवे की मौत पर राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने जांच के निर्देश दिए और उन्होंने तुरंत पशुपालन निदेशक को जांच का निर्देश दिया। और कृषि मंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स की टीम घटनास्थल पर गई थी। मृत कौवों को रांची स्थित LRS लैब में लाया गया है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बर्ड फ्लू से मौत हुई है या नहीं। वैसे एहतियात के तौर पर पूरे राज्य स्तर पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। 2 दिन पहले ही पदाधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि एहतियात बरती जाए। वहीं सुबह के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बर्ड फ्लू पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी राज्य में बर्ड फ्लू के होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसको देख रही है, चारों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसको यहाँ पर LRS लैब में लाया जा रहा है। टास्क फोर्स गठन कर दिया गया है। सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है और एहतियात के तौर पर इसकी और बृहद समीक्षा की जा रही है। हमने अपने विभाग के लोगों से कहा है कि सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों का भी अवलोकन और मूल्यांकन करो और जो जमशेदपुर में जो कौवे वगैरह मरे हैं वो मरने का क्या कारण है उसको लैब में ला के टेस्टिंग वगैरह किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी हम लोगों को कहीं भी ऐसी एक भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे, एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा, तो वही अगर बात की जाए तो एक बार फिर से राज्य में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है बर्ड फ्लू को लेकर? सही कहा, पिछला साल कोरोना के कारण लोग परेशान रहे और अब कह सकते हैं बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि अब तक झारखंड में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर देश के कई राज्य हैं जहां पे बर्ड फ्लू का खतरा देखने को मिल रहा है, बर्ड फ्लू मिला भी है।
पर अब तक यदि बात करें तो जिस तरह से राज्य की बात करें, झारखंड की बात करें, तो जमशेदपुर में कल लगभग दर्जनों कौवे मरे हुए मिले थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये घबराहट जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अन्य देश के कई लगभग 10 से 12 राज्य है जहां पे बर्ड फ्लू की घोषणा मैंने कह सकते हैं मिले हैं बर्ड फ्लू, पर अब तक यदि झारखंड की बात करें तो जो कौवे मरे हुए मिले हैं उसकी जांच की जा रही है। अब तक जो स्वास्थ्य मंत्री या फिर कृषि मंत्री का जो बयान आया है कि झारखंड में अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पे बर्ड फ्लू है या नहीं, क्योंकि अब तक जो टाटा की बात करें जहां पे कौवे मरे हुए मिले थे उसकी जांच के लिए उसे ले जाया गया है, पर उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री भी उनका कहना है कि जो स्थिति है या बर्ड फ्लू से निपटने के लिए उसके लिए झारखंड सरकार तैयार है, और अभी देखने वाली बात है कि इसमें जो रिपोर्ट आता है उसके अनुसार क्या उसमें बर्ड फ्लू की जो कह सकते हैं ब्लड फ्लू के जो संकेत हैं या फिर उसमें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये चीज। तो देखना होगा कि यदि इसकी जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद राज्य सरकार निपटने के लिए किस तरह से कदम उठाएगी। जी बिल्कुल संदीप, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर झारखंड सरकार पूरे राज्य स्तर में किस तरह से अलर्ट जारी की है? जी, यदि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की माने तो उन्होंने कहा कि अभी अपने जो झारखंड में है वहां पे इसका अभी तक एक भी जो कह सकते हैं केस नहीं आया है, पर जितने भी सीमावर्ती हैं जैसे दूसरे स्टेट से जुड़ते हैं उन रास्तों में कह सकते हैं या फिर उन बॉर्डरों में चौकसी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग आते हैं या फिर जो मुर्गे मुर्गियों को लेके आते हैं या फिर जो पक्षी होते हैं वे पहुंचते हैं, तो ऐसे में इस मॉनिटर करने की भी यह जरूरत है। और दूसरे यदि सटे हुए जो राज्य हैं झारखंड से, वहां पे भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि सटे हुए राज्यों में कहां पे बर्ड फ्लू अभी तक पहुंच चुका है। उसके आधार पे कह सकते हैं झारखंड में भी एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे, और ताकि इस जो नई बीमारी देश के कई राज्यों में आई है उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा भी अब मंडराने लगा, चाहे बिहार हो या फिर झारखंड हो। तो बताते चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाघमारा के खरखरी बस्ती में कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के घर पर अज्ञात अपराधियों ने बमबाजी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, और इस घटना के शिकार शेख गुड्डू ने बाघमारा के विधायक पर इसका आरोप लगाया है और कहा कि जिसके बाद जेएमएम नेता करण यादव ने भी इसे राजनीतिक रंजिश बताते हुए ढुल्लू महतो पर कई आरोप लगाए हैं। वही मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, और बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। और इस घटना से शेख गुड्डू के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला। डीएसपी निशा मुर्मू ने फिलहाल भुक्तभोगी की लिखित शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही है। अभी ऐसा सूचना मिला है कि कांग्रेस का सो कॉल्ड नेता शेख गुड्डू और उसके कुछ साथी लोग मधुबन क्षेत्र में बैठे हुए थे कैंपस में, और उनके ऊपर हमला किया गया है, बम का इस्तेमाल किया गया, सुतली बम, और कुछ फायरिंग भी किया गया है। तो अभी मामले की जांच की जा रही है। अभी तो वो एफआईआर लिख के देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए बाघमारा से हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं फोन पे। सुधीर, जानना चाहेंगे जिस तरह से अज्ञात अपराधियों ने कांग्रेस नेता के घर पर हमला किया, इसको लेकर अब तक की क्या अपडेट? देखिए, मैं बता दूं कि बीती रात की घटना है, लगभग 8 बजे की घटना है। अज्ञात हमलावर आए और कांग्रेस नेता गुड्डू शेख के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी की है। घटना से आक्रोशित लोगों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। घटनास्थल पर मौके पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस, बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू पहुंचकर लोगों को नियंत्रण में किया और मौके से चिंता कारतूस को बरामद किया है। बाघमारा में बता दें कि इन दिनों गोली बम चलना एक आम सी बात हो गई है। दिन हो या रात, दिन हो या रात हो, कभी भी गोली और बम चल जा रही है। पुलिस भी परेशान है, पुलिस को उपलब्धियां नहीं मिल पा रही है। जी
बिल्कुल सुधीर, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। बताते चले कि अज्ञात अपराधियों ने कांग्रेस नेता के घर पर गोलीबारी और बमबाजी की है और फिलहाल बताते चले कि इस खबर को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बेड़ो से, जहां राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने स्वयं ट्वीट एक ही करके कहा था कि एक ही परिवार के 3 दिव्यांग बच्चों को इलाज कराने का आदेश रांची के उपायुक्त को दिया था। इसके बाद उपायुक्त ने इसे बेड़ो बीडीओ को आदेश दिया और लेदे उरांव के 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रांची भेजा। उपायुक्त के आदेश के बाद बीडीओ विजय कुमार सोनी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस से 3 बच्चों यानी सौरभ उरांव, श्रेषा उरांव और शिवा उरांव को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, पर सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने इलाज तो छोड़िए देखने से भी इनकार कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि जब राज्य के मुखिया के आदेश का अनुपालन करने के बजाय उसे सदर अस्पताल रांची के चिकित्सक ने दरकिनार कर दिया, वही बच्चों को देखने से तो वे बताते चले कि अन्य मरीजों का क्या हाल हो सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए बेड़ो से हमारे सहयोगी केदार जुड़ चुके हैं फोन पे। केदार, जानना चाहेंगे जिस तरह से बेड़ो में एक ही परिवार के 3 बच्चे जो है वो दिव्यांग थे, जिसको लेकर सीएम ने ट्वीट करके आदेश जारी किया था इलाज को लेकर, अगर भी बात की जाए तो सीएम के आदेश को चिकित्सकों ने दरकिनार कर दिया है। यह मामला है बेड़ो प्रखंड के जरिया पीपर टोली गांव की, जो लोदो उरांव के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे दिव्यांग हैं। तीनों बच्चों की स्थिति यह है कि तीनों शरीर से इतने लाचार हैं कि तीनों बेड में रहते हैं। सिर्फ एक बड़ा बच्चा है जो कि बिस्तर से उठ पाता है। तीनों बच्चों को सीएम द्वारा जो ट्वीट करने के बाद में कथित न्यूज में हम लोग इसको चलाए थे, उसके बाद सीएम ने भी इनको ट्वीट किए और उसके बाद में यहाँ के बीडीओ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों द्वारा इसको लेके यहाँ से सदर अस्पताल ले गए थे। 4 तारीख को ले गए थे। 4 जनवरी को ले जाने के बाद में पुनः उनको 6 तारीख को बुलाया गया था, 6 जनवरी को। फिर एम्बुलेंस यहाँ से लेके गई थी सदर अस्पताल। जब वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुई, डॉक्टर वहाँ पर उनको देखे नहीं, दुत्कार दिए, जिससे लोग काफी पीड़ित हुए। वहीं उसके बाद में वहाँ जो एक थे, एक समाजसेवी प्रोवेल कुमार, वो उसको लेके फिर चल गए थे आपको वहाँ से नामकोम, जो वो नामकोम में एक है आपका हॉस्पिटल, वहाँ जो चल रही है फिजियोथेरेपी के लिए, वहाँ ले जाकर उसका कुछ फिजियोथेरेपी कराया गया। वहाँ के चिकित्सक उनको बोले भी कि अब 15 दिनों के अंतराल में लेके आना पड़ेगा, लेकिन आज लाचार परिवार के साथ में ये स्थिति है कि दोबारा और रांची जाने की गरीब परिवार है जो नहीं ले जा सकते हैं बच्चे को। जी बिल्कुल केदार, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। बताते चले कि चिकित्सकों ने सीएम के आदेश को भी दरकिनार कर दिया। अगर सीएम के आदेश को जब दरकिनार कर दिया तो बाकी अन्य मरीजों का क्या हाल होगा। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर धनबाद से, जहां सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हरि मंदिर रोड में गुरुवार की सुबह एक नवजात बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच धनबाद भेजा, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि हीरापुर हरि मंदिर रोड में गुरुवार की सुबह एक कपड़े की दुकान के पास बता दें कपड़े से लिपटा हुआ नवजात बच्चे का शव कार्टून में देखा गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। लोगों ने अंदेशा जताया कि अगले सुबह किसी ने उक्त नवजात का शव वहां फेंक दिया। हालांकि नवजात को देखे जाने के समय उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। पुलिस से पता लगाने में जुटी है कि आखिर नवजात को किस परिस्थिति में वहां फेंका गया। लड़की है सर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया में बहुत दिनों बाद भाकपा माओवादी की धमक से क्षेत्र में ग्रामीण भयभीत हो गए। माओवादियों ने थाना क्षेत्र के रामर गांव में धावा बोलकर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर एक महिला सहित 4 लोगों की जमकर पिटाई की। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच ग्रामीणों से पूछताछ करते हुए मामले की छानबीन में जुट गई।
खलारी कोयलांचल क्षेत्र के बन्हे गांव में जंगली हाथियों का आतंक का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जंगली हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला और इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के जेसी मलिक रोड स्थित घर के कमरे में फंदे से झूलता विवाहिता का शव बरामद हुआ, जिसके बाद उसे एसएनएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि विवाहिता चंदना झा कई वर्षों से अपनी बीमारी को लेकर काफी डिप्रेशन में थी, जिस वजह से परिजनों से अक्सर अपनी जान दे देने की बात कहती थी। गुरुवार की सुबह परिवार के सदस्यों ने देखा कि वह अपने कमरे के फंदे से झूल रही है और जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो जा पाएगा। रांची किशोरगंज मामले में उपद्रवियों का मेडिकल टेस्ट हो रहा है। मेडिकल टेस्ट बता दें कि रिपोर्ट न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। रांची किशोरगंज मामले में उपद्रवियों का मेडिकल टेस्ट हो रहा। मेडिकल रिपोर्ट न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा और सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। तो बताते चले कि रांची के विभिन्न तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जमशेदपुर से, जहां राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है और शहर में भी 10 मरे हुए कौवे मिले हैं। फिलहाल पशुपालन पदाधिकारी हरकत में आए और इस वजह से मरे हुए कौवे का जांच शुरू किया गया है। तो राज्य में लगातार जिस तरह से बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो शहर में 10 कौवे मरे हुए मिले हैं, जिसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। और बताते चले कि पशुपालन विभाग हरकत में आई है। तो जमशेदपुर में बता चले कि राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया और इसको लेकर शहर में 10 मरे हुए कौवे मिले। और बताते चले आपको जिस तरह से पशुपालन विभाग इसके बाद हरकत में आई है। फिलहाल जो 10 मरे हुए कौवे मिले हैं उसकी जांच शुरू कर दी गई है। तो पशुपालन अधिकारी हरकत में आए हैं इस मामले को लेकर। पलामू से खबर, शराब के साथ रामवृक्ष नामक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। टॉप 3 के प्रभारी अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। शराब का अवैध कारोबार करता था युवक, टाउन थाना क्षेत्र के नीमिया का मामला है। तो पलामू में शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और टॉप 3 के प्रभारी अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। फिलहाल बताते चले कि शराब का अवैध कारोबार करता था युवक, टाउन थाना क्षेत्र के नीमिया का मामला है। गिरिडीह में पेड़ से युवक का शव लटका हुआ बरामद हुआ। संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव झूलते हुए पाया गया। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। डुमरी थाना क्षेत्र के तुइयों का मामला है। तो गिरिडीह में पेड़ से झूलता हुआ युवक का शव बरामद हुआ।
संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव बरामद हुआ। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को अपने कब्जे में लिया। सरायकेला से खबर, डिमना लेक और जुगली पार्क जैसे नहीं होना चाहिए। 7 नाला नवनिर्मित डैम में महिलाएं पर्यटक ने कहा कि यह वादियों प्राकृतिक से हरा भरा है। जो दलमा की तराई में यह डैम बनने जा रहे हैं और दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं। यह डैम पर्यटकों के लिए डिमना लेक से बेहतर है। जंगल और गजराज की बहुत क्षेत्र माना जाता है और डैम के चारों ओर लाइट की व्यवस्था हो और कड़ी सुरक्षा पर फोकस होना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए शहर से महिलाएं पहाड़ियों के वादियों में शुद्ध वातावरण के लिए 7 नाला डैम पहुंचते हैं और खूब आनंद का लुत्फ उठाते हैं। डेवलप हो रहा है और एक चीज का हम लोग को बहुत खुशी है कि इस जम से मतलब हम लोग के इलाके पे कि पहला बार एक पार्क का मतलब ये बना है कि हम लोग बाहर जा नहीं सकते। अगर हम लोग को अगर अपना खुशी जाहिर करना है तो हम लोग यहाँ आ सकते हैं और अपना फैमिली के साथ में यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ कम से कम कांस्टेबल देना चाहिए, लेडीज का कांस्टेबल, और यहाँ एक चौकी बनना चाहिए। एकदम मतलब बहुत ही सुरक्षित तो होगा ही और हम लोग भी जो यहाँ घूमने आएंगे पर्यटक बन के, हमें भी आने में थोड़ा खुशी महसूस होगा, यहाँ पास घूमने में अच्छा लगेगा। और क्या सरायकेला से खबर, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर विगत दिनों हमले के खिलाफ सरायकेला झामुमो जिला समिति चांडिल द्वारा गोल चक्कर में हुड़दंगियों के समर्थन करने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन किया गया। वही मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला सुनियोजित था और यह हमला भाजपा आरएसएस के लोगों के इशारे पर किया गया और यह बात हुड़दंगियों के पक्ष में भाजपा अध्यक्ष बयान देकर साबित हो गया कि लोकतंत्र में विरोध का तरीका होता है। पत्थर फेंककर विरोध करने के तरीके से भाजपा आरएसएस को बाज आना चाहिए और भाजपा आरएसएस के लोगों का नेगेटिव विरोध करते हैं। मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी के निर्देश अनुसार विगत दिनों जो साजिश के तहत कायरतापूर्ण कार्रवाई के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, इसके आक्रोश में कार्यकर्ताओं का एक आक्रोश जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध न करते हुए वो लोग इस तरह से कायरतापूर्ण कार्रवाई करने का कोशिश किया। इसके लिए आज समस्त झारखंड में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाबूलाल मरांडी का हम लोग पुतला जलाने का काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग ये बोल देना चाहते हैं, ऐसे कायरतापूर्ण कार्रवाई से झारखंड मुक्ति मोर्चा डरने वाली नहीं है। आने वाला समय में इसका जवाब विकास से दिया जाएगा। आने वाला समय में माननीय हेमंत सोरेन एक विकास का नया गाथा लिखेंगे जिससे विपक्षी लोग धराशायी हो जाएंगे। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा धनबाद प्रखंड के बैनर तले प्रखंड कार्यालय के समक्ष गुरुवार को 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें महिला नेताओं ने मांग किया कि राज्य में हेमंत सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में विफल है। सूबे में भ्रष्टाचार, भय, बलात्कार, अपराध चरम पर है, जिसकी वजह से महिलाएं खुद को असुरक्षित समझ रही और ऐसे में झारखंड की कांग्रेस झामुमो महागठबंधन सरकार के मुखिया पद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। धनबाद प्रखंड में हम लोग महिला मोर्चा से आज प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो महिलाओं पर अत्याचार हेमंत सोरेन का सरकार पर हो रही है, उसको रोक लगाने के लिए हम लोग बार बार पुतला दहन कर रहे हैं, धरना लगा रहे हैं और वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, घर पे भी नहीं मिल रहा, बाहर पे नहीं, छिनताई हो रही है, लूटपाट। रांची के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के कारकेट पर हमला प्रदर्शनकारियों ने किया था और इस मामले में 72 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस हमले का प्रमुख अभियुक्त भैरव सिंह था, जिसने गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रांची सिविल कोर्ट में गुरुवार को सुबह से ही पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। वहीं भैरव सिंह ने रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्याय के अभिरक्षा में भेज दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि भैरव सिंह आत्मसमर्पण कर सकता है।
वहीं बुधवार को इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 26 अन्य आरोपियों को जेल भेजा जा चुका और गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में काफी देर तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। कोर्ट परिसर में कोतवाली एएसपी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच भैरव सिंह ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। वहीं सरेंडर से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा कर लिया गया था। और इसी के साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।